वाइल लूप, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि लूप की कंडीशन शुरू में ही चेक कर ली जाती है। इस लूप से एग्ज़िट होने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि कंडीशन फॉल्स हो जाए या फिर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए। चलें एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 11, द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स अप टू 15 यूजिंग अ वाइल लूप। सम इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 15। ये बेसिकली हम लोगों ने करना है। इसका कोड इस तरह का है। इसमें हमने सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं के और सम, क्योंकि सम में हमने 1 to 15 ऑल पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना है और के वेरिएबल हमारे लूप के लिए यूज़ होगा। तो शुरू में सम 0 होगा। यहाँ एक टिप आपको समझा दूँ, जब कभी आपने लूप के अंदर कभी एडिशन करनी है, रिपीटेटिव एडिशन जिसमें एक वेरिएबल को बार बार आपने यूज़ करना है, तो आप शुरू में उसको इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, क्योंकि अगर शुरू में यहाँ पे कोई वैल्यू और पड़ी हुई तो वो ऐड होकर आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच में लूप के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप शुरू में उस चीज़ को, जैसे प्रॉड लिखना हो PROD, तो उसको आप 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि शुरू में अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ और मल्टीप्लाई बाय समथिंग हुआ तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन अगर 1 हुआ तो मल्टीप्लाई बाय समथिंग वो नई कोई भी जो फिगर होगी वो आएगी। इसके बाद हमने अपने लूप वेरिएबल के को इनिशियलाइज़ करना है 1 से, क्योंकि पहला नंबर जो हमने अपने एम्प्टी सम में डालना है वो है 1। फिर वाइल लूप का कंडीशन टेस्ट है, अगर ये ट्रू है तो अंदर वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। देखें, शुरू में सम की वैल्यू 0 और के की 1 है, लिहाजा लूप में सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 1 = 1, और फिर के इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। अब दोबारा ऊपर कंडीशन को चेक करेंगे, के इज़ लेसर देन और इक्वल टू 15, हाँ ट्रू है। तो अब फिर अंदर आएगा और इस को एग्जीक्यूट करेगा और इससे आ जाएगी हमारे पास सम इज़ इक्वल टू 1 + 2 = 3, और फिर के को इंक्रीमेंट करेगा और के की वैल्यू हो जाएगी 3। दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा 3 इज़ लेसर देन इक्वल टू 15, हाँ ट्रू है। तो एक दफ़ा फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, सम की वैल्यू हो जाएगी टोटल 6, और फिर के को इस तरह इंक्रीमेंट करेगा तो वैल्यू हो जाएगी 4। फिर ऊपर जाएगा लेसर देन इक्वल टू 15, तो ट्रू है, तो आगे सम की वैल्यू हो जाएगी 6 + 4 = 10, और इसी तरह इसको भी एक इंक्रीमेंट करेगा, ये हो जाएगा सो ऑन, चलते चलते ये भी सो ऑन चलता जाएगा, यहाँ तक आ गए। अब दोबारा से इसके अंदर देखें, 15 लास्ट वैल्यू इसने इंक्रीज़ की है 15। अब 15 को चेक किया, लेसर देन और इक्वल टू 15 है कि हाँ, के इज़ लेसर देन इक्वल टू 15, क्योंकि इक्वल है 15, तो एक दफ़ा और ये चल जाएगी। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी सम इज़ इक्वल टू 105 + 15 = 120। या बेशक एक पेपर पे करके देख लीजिएगा साइड पे, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। और जब अब इसको इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू आ गई है 16, और अब इस 16 को चेक करें, 16 इज़ लेसर देन और इक्वल टू 15, नहीं, नो, फॉल्स है ये। तो अब वाइल लूप से ये बाहर आ जाएगी और ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा ये जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है सम, और ये सम जो कि हमारे सम की वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 120, और इस गेट ख की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड पे है, वरना ये स्क्रीन इस टाइम तक ऑफ हो चुकी होती। चलें एक और प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 12, द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेस वाइल लूप टू रिपीटेडली प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ नंबर, कि हमें कहा जाएगा एक नंबर एंटर करें, एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर, यानी अगर नंबर को हम वेरिएबल दे देते हैं n, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? n × n से। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन यूज़र एंटर्स 0 एंड द प्रोग्राम प्रिंट्स द मैसेज गुड बाय। इसका कोड इस तरह का है। इसमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, फिर इसके बाद सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट पे लिखा आएगा एंटर अ नंबर, और सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होने पे स्कैनिंग शुरू हो जाएगी कि हम कोई नंबर एंटर करेंगे। हम एंटर कर देते हैं 3, तो ये वेरिएबल n में स्टोर हो जाएगी, और ये उस वेरिएबल की फ़र्स्ट इनिशियलाइजेशन है कि पहली बार हम कोई नंबर उसको दे रहे हैं। और ये है कंडीशन, ये जब तक ट्रू होगी वाइल लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अब इस लूप में n × n की सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो 3 × 3 क्या होता है? 9, तो वो प्रिंट हो जाएगा, और एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और सी आउट दोबारा आएगा और वो क्या कहेगा? एंटर अ नंबर
ब्रैकेट में 0 टू क्विट, यानी जब क्विट करना है तो 0 प्रेस कर दें और फिर सीन की मदद से स्कैनिंग शुरू हो गई है। हम अब कौन सा नंबर एंटर करें? हम एंटर कर देते हैं 7। 7 एंटर किया, उसने चेक किया 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो दोबारा जो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है उसका रिज़ल्ट लिखेगा नीचे 49, और नेक्स्ट लाइन में जाके दोबारा पूछेगा एंटर अ नंबर। हम क्या नंबर एंटर करें? हम नंबर एंटर कर देते हैं इसकी दफ़ा 10। 10 एन में आया है, वो दोबारा इसको चेक करेगा 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस सी आउट की कमांड के नतीजे में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी 100, और एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन में गया और लिखेगा एंटर नंबर ब्रैकेट में 0 टू क्विट। अब हम लोग दोबारा कौन सा नंबर देखें? हम लिख देते हैं, चलिए कोई नेगेटिव नंबर -8। ये -8 एन में गया है, उसने चेक किया -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ, दिस इज़ ट्रू बिकॉज -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब सी आउट की कमांड फिर से वो चेक करेगा -8 मल्टीप्लाई बाय -8, जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे लिख देगा, यानी कि 64। अब एंड लाइन की मदद से नेक्स्ट लाइन में आएगा और नेक्स्ट लाइन में लिखेगा एंटर अ नंबर 0 टू क्विट। तो अब क्या करें? क्विट कर जाते हैं, चलें 0 लिखते हैं। अब 0 लिखा, 0 वेरिएबल n में आ गया। अब उसने चेक किया 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स होगी बिकॉज 0 इज़ इक्वल टू 0, लिहाजा अब वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। और अब इस सी आउट स्टेटमेंट को, जो कि वाइल लूप से बाहर है, इसको एग्जीक्यूट करेगा और लिखेगा गुड बाय। अभी भी देखें स्क्रीन क्लोज नहीं हुई, क्यों? क्योंकि गेट ख आपने कमांड लिख रखी है। अब जब आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन भी गायब हो जाएगी। Study with me, a learning experience.